ना महाराज जी एडिटिंग कर दीजिए। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग आए हुए हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट के नारायणपुर तहसील में धामेड़ा धाम पे। तो ये कुछ मंदिर का व्यू है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये मंदिर है और ऊपर इसके पीछे बताते हैं कि वहाँ पे गौशाला भी है। हम ये नीचे से इतनी ऊंचाई पे आए हैं, ये देखो सीढ़ियाँ हैं नीचे, इसमें काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन नीचे बाइक आने की ये तो व्यवस्था है कि यहाँ पे बाइक आ सकती है, उसके बाद आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो ये ऐसा व्यू है, ये देखो यहाँ से पूरा नारायणपुर का जो व्यू दिखता है, ये देखो कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा आपको। एंड दूसरी बात, अब बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री की। तो यहाँ पे अनेक लोगों की अनेक किंवदंतियाँ बनी हुई हैं पहले से ही। कुछ लोग बताते हैं कि जो ये मंदिर है, इसका हिस्ट्री में आप देखोगे, गूगल भी करोगे तो सिर्फ एक केस मिलता है कि महमूद गजनवी का 7वां आक्रमण हुआ था 1009 ईस्वी या 1008 ईस्वी के टाइम पे। गूगल पे सिर्फ यही डिटेल मिलेगी आपको इस जगह के बारे में। और ये बताते हैं कि ये मंदिर है ना, ये जो मंदिर है ये तो अब इतना बना दिया, पहले वहाँ पे एक छोटी सी गुमटी टाइप में थी, उसको हम पता नहीं क्या बोलेंगे, बट वो गुमटी टाइप में थी छोटी सी। उसके बाद में अभी इतना बना दिया यहाँ पे लोगों ने, जैसे श्रद्धालु आने लगे उस हिसाब से इसको बना दिया गया। और दूसरी कहानी ये बताते हैं कि यहाँ पे एक महाराज हुआ करते थे, पीर संजयनाथ जी, जिनका बारे में ये बताया गया कि वो बचपन में यहाँ पे थे। और इसका कनेक्शन के जो तार है ना, इस मंदिर के तार जुड़ते हैं भर्तरी बाबा जी के जो गुरु थे गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी, उनसे इसका कनेक्शन जुड़ता है। मतलब ये उनके चेले हैं, उनके चेले थे। और हाँ। चेले कैसे बने, वो यहीं पे बने। वो गाय हुई का दूध था, भूख लगी। ये एक किंवदंती बनी हुई है जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि उसके अनुसार ये था कि वो उनको भूख लगी थी, जो गोरखनाथ जी थे, गुरु गोरखनाथ जी, उनको भूख लगी। उन्होंने यहाँ पे वो जो संजय नाथ जी थे, बताया जाता है कि उस ज़माने में अपनी गायें चराते थे, तो उनकी गायें उस टाइम यहाँ पे चर रही होंगी, तो उनको भूख लगी। उन्होंने उसको कहा कि यार हमको तेरी गायों का दूध निकाल के पिला। तो बोलते हैं ऐसा कि जो उसको उस टाइम पे जो उसकी गाय थी वो दूध नहीं देती थी, मतलब वो उस टाइम वो बोलते हैं कि कुंवारी गाय थी, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो उसने कहा कि महाराज जी मेरी गाय तो दूध नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा कि अरे तू निकाल तो सही, दूध देगी गाय और हम दूध पी के ही जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा बोला, तो वो उसका सुन करके कि चलो यार मैं ट्राई करता हूँ। तो उसने ट्राई किया, जैसे उसने दूध दुहा तो दूध आ गया। तो उसके मन में ये हुआ कि यार ये कितने बड़े महाराज हैं, मतलब जो मेरी कुंवारी गाय भी दूध देने लग गई है। तो उसने उनको दूध पिलाया। तो वो जैसे ही इधर इसी रास्ते से बताते हैं कि इस पहाड़ के पीछे से एक बगल में एक गांव है, वहाँ की शीतला माता भी बहुत प्रसिद्ध है, मेला भी लक्खी मेला भरता है वहाँ पे शीतला माता का। तो वो यहाँ से मेला देखने के लिए जा रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो संजय नाथ जी थे उस टाइम, वो अपनी गाय छोड़ करके उनके साथ आके बोलिए, वो पीछे देख करके उससे वो एकदम प्रभावित हो गए, वो पीछे जा रहे थे, तो उसके पीछे पीछे बोलिए। तो वो चले गए। तो वो बोले गोरखनाथ जी की, बेटा तू कहाँ चल रहा है हमारे साथ? तो बोला नहीं महाराज जी मैं तो आपके साथ ही चलूँगा। तो उस टाइम वहाँ बताते हैं कि लोकल जो स्टोरीज बनी हुई हैं वो मेले का तो कोई बताते हैं कि वो मेले में गए, वहाँ पे कोई पहलवान टाइम पे बहुत तगड़ा, ये बताते हैं कि उससे कोई लड़ाई नहीं करता था, उससे अखाड़े में कोई उतरता ही नहीं था। तो ये चले गए, संजय नाथ जी थे, गोरखनाथ जी थे, और एक उनके साथ मच्छिंद्र नाथ जी भी बताते हैं, वो भी थे।
तो उनके बाद उसका ये था कि उस अखाड़े के अंदर जो उसकी बेल थी, उसके पैरों में बेल साकल रखी थी, साकल बोलते हैं देसी भाषा सांकल, में। हाँ वो रहती थी। तो उस सांकल को जैसे कोई दबा देता था ना, तो उसको उसके साथ लड़ना पड़ता था। तो जो गोरखनाथ जी थे, उन्होंने उसकी बेल को दबा दिया, उस सांकल को दबा दिया। अच्छा, तो दबाते ही उसको गुस्सा आ गया कि अब तो तुझे लड़ना पड़ेगा। तो आसपास के लोगों ने कहा कि ये तो कहाँ लड़ेंगे, ये तो वो बच्चा है, ये तो बच्चे बच्चा है अभी, हैं। तो गोरखनाथ जी, लेकिन जब वो दूध नहीं पीता माना, बच्चा है आदमी हाँ, का। लेकिन जब वो नहीं माना तो गोरखनाथ जी ने उस जो संजय नाथ जी जो यहाँ से गया था, नाम का आप ध्यान रखना, संजय नाथ जी वो थे जो यहाँ से चेले बन करके गए थे। गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी वो उनका संबंध वहाँ भर्तरी धाम से है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ से गए। यहाँ से जाने के बाद फिर उन्होंने बोला उसको, संजय नाथ जी को बोला, भी संजय नाथ जी महाराज को, कि बेटा तू जा, तू लड़। अब संजय नाथ जी उनकी महिमा पहले ही यहाँ देख चुके थे कि यार जब कुंवारी गाय दूध दे सकती है तो इन महाराज में जो गोरखनाथ जी हैं इनमें कुछ ना कुछ बात है। तो वो भिड़ गए और उन्होंने उस पहलवान को मतलब चारों खाने चित कर दिए। पटक पटक के ग्राउंड में। फिर वो अब वापिस आने लगे। तो जैसे यहाँ तक आए वो, तो यहाँ पे गोरखनाथ जी ने सोचा कि हमारे पीछे पीछे आ रहा है। ये मैं कोई मेरे मन से नहीं बता रहा, ये एक लोकल यहाँ के हाँ, मैंने पूछा है, जो भी है हाँ, जो लोकल लोगों से जो गाइड मिस्ट्री मिली है, वहाँ की जो मिली है वो बता रहा हूँ। तो उसको यहाँ रोक दिया संजय नाथ जी को कि आप यहीं रुक जाओ बेटा, हम नहीं बोले जब तक आप उठना मत। तो उन्होंने तो ये सोचा गोरखनाथ जी ने कि बच्चा है, 2 घंटे में अपना भूख लगेगी, अपने गायों को लेके निकल जाएगा। लेकिन उस टाइम संजय नाथ जी के ऐसी महिमा बैठी, भक्ति में ऐसे लीन हुए कि वो यहीं पे अपने मतलब उन्होंने उस टाइम जब भी आपने बताया गुमटी, हाँ जो गुमटी, जो मैंने बताया था कि जो गुमटी थी, पत्थर की गुमटी थी, वो स्थान ले लिया, मतलब वो अपनी तपस्या में लीन हो गए। उसके आने के बाद 2-4 साल बाद फिर जब वो वापस मेले को देखने के लिए आते हैं, इसी रास्ते से आते हैं, तो वो देखते हैं कि अरे हमारा चेला तो आज भी यहीं बैठा हुआ है। नहीं, मच्छिंद्र नाथ जी ने बताया था, मच्छिंद्र नाथ जी ने बताया कि बेटा कि चेला आपका तो यहीं बैठा है, यहीं बैठा हुआ है अभी तक ये चेला। तो उन्होंने उसको अपनी तपस्या के प्रभाव से, अपनी शक्तियों के नहीं प्रभाव नहीं से नहीं ऐसे नहीं था उसमें, उसको वो किया उन्होंने, शायद कोई बोलते पत्थर पहले पहाड़ को हिलाया पहले, हाँ ये भी बोलते हैं कि पहाड़ को के लिए, उसकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने इस पहाड़ को भी हिलाया, बताया उस टाइम पे। फिर वो हाथ लगा दिया उसको जो आपने दिखाया, वो उस टाइम नहीं उठा तो उनकी उसको भी वो भी प्रभावित हो गए, और तब से उसके बाद खून के छींटे देकर उसको पुनर्जीवित किया। अब उनकी जो है कुछ भी हो सकता है, पर जो बताया दिया जाता है कि खून वगैरह के छींटे वगैरह दिए, और उसके बाद ये संजय नाथ जी यहाँ से पूजने लग गए। दूसरी किंवदंती है उसके बाद की आती है, जो आती है कि महमूद गजनवी का जो आक्रमण होता है, 7वां आक्रमण होता है। वैसे तो इतिहास के पन्ने में सिर्फ एक लाइन यही मिलती है कि महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ 7वां, अलवर राज्य के, उस टाइम जो अलवर राज्य था उसके नारायणपुर में। नारायणपुर नहीं था, वो नारायण था, हाँ नारायण सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे उस टाइम, और उधर किला वगैरह भी है, और कुल का कुंड भी है, जहाँ अब हम जाएंगे इसके बाद में। तो ये किंवदंती थी। और यहाँ पे जो गुफा थी अभी आपको दिखाई थी, वो गुफा है जो यहाँ से जाती है। हाँ एक और थी कि यहाँ के पहले तलहटी में गाँव बसा हुआ था, तो यहाँ के लोगों ने कहा कि बाबा ये गाँव कहाँ तक बसेगा, कितना बसेगा। तो बाबा ने अपना जो एक झोला टाइप था, बाबा ने यहाँ से झोला फेंका, भिक्षु मांगने वाला जोड़ा, जिसमें अपनी भिक्षा मांगते थे। ये झोला या जो थैला है ये जहाँ भी जा करके अटक जाएगा, वहाँ तक ये गांव बसेगा, और उससे ऊपर जैसे इस लेवल पे आ गया तो इस लेवल से ऊपर कोई मंजिल नहीं बनाएगा। तो ये भी बताया था इसमें, जैसे ये धूम्रपान करते हैं, तम्बाकू भी नहीं बोएगा, और बाढ़ जिसको गन्ने बोलते हैं, गन्ने की खेती नहीं करेगा, बना हुआ है। हाँ तो ये था, तो उन्होंने फेंका, जो आज वर्तमान में यहाँ से 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जो संजय नाथ जी महाराज का मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ पे जाकर के एक लोकल भाषा बोलते हैं जाट का पेड़ है, जाटड़ी बोलते हैं जिसको, उसके पेड़ खेजड़ी, हाँ खेजड़ी के पेड़ पे जाके ऊपर अटक गया वो। और उसके बाद से उसके ऊपर आज भी निर्माण नहीं होता है, कई लोगों ने ट्राई किया है, उनका वो खंडित क्यों, वो मतलब मकान ही छोड़ देते हैं ऑटोमेटिकली, या तो मकान का काम पूरा नहीं हुआ, या फिर उस जो मकान का मालिक है उसकी कुछ ना कुछ हुआ है, मतलब घर में प्रॉब्लम आई है, तो आज मकान छोड़ के वो माना जा रहा है। यहाँ के लोगों ने आज तक वैसे निर्माण किया ही नहीं है, उस लेवल के ऊपर गए ही नहीं है, 2 मंजिली बनाते लास्ट, उसके ऊपर आज तक नहीं गए हैं। तो ये था कुछ ग्रामीण धाम का रहस्य। और अब हम निकलते हैं यहाँ से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब हम आ चुके हैं कुल का कुंड पे, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि कुल का कुंड भी है यहाँ पे। अभी देखो रास्ता तो नाम मात्र का ही बचा है, पीछे उधर किला है, उधर पूरा किला है, वहाँ पे इतना सा रास्ता है। अब हम इस रास्ते में से होकर के जाना है हमको, कोई जानवर का भी नहीं पता, कोई जानवर हो नहीं हो, कुछ भी हो सकता है।
तो आ चुके हैं गाइस, ये रहा। ये जो कुंड था ये इसको हम बोलते थे, इसमें से पानी निकलता था, इसमें बावड़ी बोलते हैं। गहरा कुंडी था ये भी। अच्छी कुंडी था ये। इसमें भी नहाते थे लोग कूद के। अच्छा। तो ये गहरा था, पानी का जो था ना मैं नीचे से उठता था, वो इसी कुंड से उठता था। अच्छा अब तो नीचे सूख चुका है ये कुंड, हाँ। अब तो सूख गया है गाइस ये कुंड। ये दामेटा धाम से 2 किलोमीटर के लगभग है। ये भी भरा हुआ रहता था और इस कुंड से उसमें जाता था पानी। जैसे कोल के कुंड। अब फिलहाल ये सब दोनों सूखे पड़े हैं, देखो। ये ऐसा एकदम हरी वादियों के बीच फंसा हुआ है। कोई दिन थे ये देखो पूरा एकदम ग्रीनरी है। ये राजा के बनाए हुए पुराने ज़माने के मंदिर है। हो वो रहा किला, यहाँ से पूरा व्यू आता है किले का, वो रहा।